नागिन की दिवाली। चंदरपुर गांव में नाग और नागिन अपना रूप बदलकर रह रहे थे। नाग और नागिन के बहरूपिया के बारे में गांव वाले को पता नहीं था। गांव वाले रोहन और कविता के नाम से जानते थे। एक दिन रोहन अपना रूप बदलकर जंगल जा रहा था। तभी ये सब रामू चुपके से देख लेता है। रोहन को इस रूप में देखकर रामू भाग रहा था। तभी रोहन आगे आ जाता है। किधर भाग रहे हो? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं देखा। रोहन अपनी शक्ति से रामू का याददाश्त गायब कर देता है। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर जा रहा था, तुम्हें देखा तो यहाँ रुक गया। रामू और रोहन साथ में घर जाते हैं। दिवाली का दिन था। गांव में सब नए नए कपड़े पहने हुए थे। शाम हो गई है, तुम घर पर ही रहना, मैं मंदिर जाके आती हूँ। ये कहते हुए कविता मंदिर चली जाती है। रोहन लेटे लेटे सो जाता है। गांव में छोटे बच्चे पटाखा फोड़ रहे थे। तभी एक पटाखा रोहन के घर के ऊपर गिर जाता है। देखते ही देखते रोहन का घर जल जाता है। घर जलने की वजह से रोहन मर जाता है। रोहन की इस रूप में देखकर गांव वाले डर जाते हैं। तभी कविता वहां आती है। रोहन को मरा हुआ देखकर कविता गुस्से में आ जाती है। कविता अपना रूप बदलकर नागिन का रूप ले लेती है। कविता को नागिन के रूप में देखकर गांव वाले डर जाते हैं। फिर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद विनोद अपने घर की ओर जा रहा था। तभी कविता उसके रास्ते पे बैठी हुई थी। कविता बहन, तुम यहाँ पर बैठी हुई हो और गांव वाले किधर गए हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी कविता नागिन का रूप ले लेती है। यह रूप देखकर विनोद डर जाता है। नागिन विनोद को जलाकर मार देती है। सुबह होते ही गांव वाले गांव छोड़कर भाग जाते हैं। यह देखते हुए कविता दुखी हो जाती है। अगले साल नागिन दुखी होते हुए अपनी दिवाली मनाती है।